दो भाई थे, बड़ा प्रेम था, एक ही गुरु से दीक्षा ली, शादी नहीं हुई थी, बड़े की हो गई थी, छोटे की नहीं हुई थी। गुरुजी बड़े ज्ञानी थे, शांत स्वभाव के थे। सत्संग किया, दोनों भाई ने सत्संग कराया और दोनों ने माला भी लिया। इतना प्रेम था कि एक ही थाली में दोनों भोजन करते थे, एक ही साथ उठना बैठना, गले मिलना। गुरुजी चले गए। 7 साल के बाद पुनः बड़े भाई ने गुरुजी को सूचना दिया, गुरुजी घर में सत्संग रखे हैं, बड़ा समय गुजर गया, आप आए नहीं, पुनः आपको आना है। संत ने कहा ठीक है, तुमने बुलाया नहीं तो मैं आया नहीं, अब तुम बुला रहे हो मैं आ जाऊंगा। संत आ गए, सत्संग हो गया, भोजन का समय आया, तब संत को याद आया कि अरे तुम्हारा छोटा भाई भी तो था, वो कहाँ है? तो बड़े भाई ने कहा गुरुजी नाम मत लीजिए, बस भोजन करिए, छोड़िए। संत ने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो, जब मैं यहाँ था तुम्हारे पास 7 साल पहले तो दोनों एक साथ तुमने दीक्षा लिया था, एक साथ सत्संग में मेहनत किया था, एक साथ तुम सब काम किए थे, आज मैं उसको पूछ रहा हूँ तो कह रहे हो नाम मत लीजिए। उसने कहा हाँ हाँ बस आप भोजन करिए, रहने दीजिए, नाम मत लीजिए। संत ने कहा वो रहता कहाँ है ये तो बताओ, है कहाँ? कहा वो सामने ही पड़ोस में घर बनाया, वहीं रहता है। कहा बात क्या है? कहा 7 साल हो गया, जब से आप गए तब से बात बंद है। कहा तुमने माला लिया है, दीक्षा लिया है, सत्संग तुम कर रहे हो और भाई को तुम बुलाया नहीं। कहा नाम मत लीजिए, बड़ा उदंड है। संत ने कहा तुम्हारा छोटा भाई ही तो है और तुम उसको बुला नहीं रहे हो, मुझे भोजन दे दिए। संत ने कहा मैं भोजन ही नहीं करूंगा, जब तक तुम छोटे भाई को नहीं बुलाओगे मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा गुरुजी जिद मत करिए, खा लीजिए। संत ने कहा मैं तुम्हारे गांव और तुम्हारे घर में रोटी खाने नहीं आया हूं। ध्यान देना, संत कभी रोटी छोटे भाई को रहा नहीं गया। जो एक ही माँ बाप के संतान होते हैं ना, तो कितना भी बैर कर लें हृदय दोनों का धड़कने लगता है, एक ही होता है, वो एक ही, अलग नहीं था। वो जैसे ही बड़ा भाई भाव में आया, छोटे भाई भी खड़े हो गए और ये भी भाव से भर गया। और जैसे ही बड़ा भाई